अंधकार से भय लगता है क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। पर सोचो, अंधकार को देखा किसने? दीपक बुझा दो, आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं दिखता। ये कौन जानता है? जिसे कुछ ना दिखे वो अंधा होता है। पर अंधा ये नहीं कह सकता मुझे अंधकार दिख रहा है। तुम कह सकते हो, तो अंधकार भी एक दृश्य है और प्रत्येक दृश्य के लिए एक ज्योति चाहिए। तो प्रश्न ये नहीं कि प्रकाश कहां से आता है, प्रश्न ये है जब सब प्रकाश बुझ जाए तब भी जो देखता रहता है वो किसके प्रकाश में देखता है? यही प्रश्न बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, किन ज्योतिरयं पुरुषः? मनुष्य किस ज्योति से जीता है? ऋषि ने कहा, आदित्य ज्योति ही, सूर्य की ज्योति से। उसी में वो बैठता है, चलता है, कर्म करता है, लौटता है। उत्तर पूर्ण था। पर जनक ने पूछा, और जब सूर्य अस्त हो जाए तब चंद्रमा? और जब चंद्रमा भी अस्त हो जाए तब अग्नि? और जब अग्नि भी शांत हो जाए तब वाणी? घोर अंधकार में भी एक स्वर सुनाई दे तो मनुष्य दूसरे तक पहुंच जाता है। स्वर भी एक प्रकाश है। और जब वाणी भी शांत हो जाए, आत्मैवास्य ज्योतिर्भवति, तब आत्मा ही उसकी ज्योति बन जाती है। ध्यान दो, ऋषि ने कोई नया प्रकाश नहीं जोड़ा। उन्होंने एक एक करके सब छीन लिया। सूर्य अस्त हुआ, चंद्र अस्त हुआ, अग्नि बुझी, वाणी मौन हुई, और फिर भी कोई शेष रह गया जिसने ये सब अस्त होते देखा। पर यह तो केवल कथन है। जनक भी यहीं रुक सकते थे, रुके नहीं, क्योंकि ऋषि ने कहा आत्मा ज्योति है, सिद्ध नहीं किया। तो याज्ञवल्क्य उस स्थान पर ले चलते हैं जहां सिद्धि से बचा नहीं जा सकता। बाहर नहीं, ऊपर नहीं, स्वप्न में, रात्रि में। आंखें बंद हैं। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, अग्नि नहीं, दीपक नहीं। संसार से सब संबंध टूट चुका है। और फिर भी तुम एक नगर देखते हो, मुख देखते हो, रंग देखते हो, मार्ग देखते हो। एक पूरा संसार पूर्णतः प्रकाशित। वो प्रकाश कहां से आया? किसी से उधार नहीं लिया जा सकता था। लेने को कुछ था ही नहीं। अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। यहां ये पुरुष स्वयं ज्योति हो जाता है। स्वप्न में दृश्य तो थे, नगर था, मुख था, रंग था, पर वो पुरुष थकता है। तद्यथास्मिन् आकाशे शेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य शान्तः संहत्य पक्षो संलयाय एव ध्रियते। जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी थक जाता है और पंख समेटकर अपने घोंसले की ओर चल पड़ता है, भागकर नहीं, लौटकर, विश्राम की ओर। वैसे ही ये पुरुष दौड़ता है उस अवस्था की ओर जहां ना कोई कामना शेष रहती है, ना कोई स्वप्न। सुषुप्ति, अपना घोंसला, अपना ही स्वरूप। गहरी निद्रा, ना सूर्य, ना स्वप्न, ना नगर, ना मुख, ना रंग। प्रतीत होता है वहां कुछ भी नहीं,
पर याज्ञवल्क्य 8 बार वही बात कहते हैं। 8 बार। लगता है वो देखता नहीं, पर दृष्टा की दृष्टि कभी रुकती नहीं। दृष्टा अविनाशी है। लगता है वो सुनता नहीं, पर श्रोता का सुनना कभी रुकता नहीं। श्रोता अविनाशी है। लगता है वो जानता नहीं, पर ज्ञाता का ज्ञान कभी रुकता नहीं। ज्ञाता अविनाशी है। तो फिर देखता क्या है? ना तू तद द्वितीयमस्ति। कोई दूसरा नहीं है जिसे वो देखे। ध्यान दो, ज्योति बुझी नहीं। ज्योति कोई क्रिया थी ही नहीं। अग्नि की आंच, क्या अग्नि कोई कार्य करती है उष्ण होने के लिए? जब तक अग्नि है, आंच है, वो उसका स्वभाव है। वैसे ही जब तक दृष्टा है, दृष्टि है। सूर्य प्रत्येक बार नया प्रकाश नहीं करता। सूर्य प्रकाश है। और यदि शंका हो तो एक बात स्मरण करो, जो जन्म से अंधा है वो भी स्वप्न देखता है। रूप नहीं, रंग नहीं, पर स्पर्श है, स्वर है, स्थान है, उपस्थिति है। इंद्रिय बदल गई, अनुभव नहीं रुका। नेत्र गया, दृष्टा नहीं गया। तो जागरण में, स्वप्न में अन्यद इव कुछ दूसरा प्रतीत होता है। और जहां दूसरा प्रतीत होता है वहां देखना होता है, सुनना होता है, जानना होता है। पर सुषुप्ति में वह दूसरा नहीं रहता। तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। जैसे प्रिय के आलिंगन में न बाह्य कुछ ज्ञात रहता है, न आंतरिक कुछ। क्यों? क्योंकि वहां क्षण भर के लिए भेद ढीला पड़ जाता है। न यह विचार उठता है वह अन्य है, न यह विचार उठता है मैं सुखी हूं। सुख है, पर सुख का जानने वाला मैं नहीं खड़ा है। यही सुषुप्ति का रहस्य है। जहां भेद है वहीं विशेष ज्ञान है। जहां ज्ञाता और ज्ञेय आमने सामने हैं वहीं कहना संभव है यह है, यह नहीं है, मैं जान रहा हूं। पर जहां ज्ञाता ज्ञेय का विभाजन ही लीन हो गया वहां विशेष ज्ञान उठेगा कहां से? इसलिए उपनिषद कहता है सलिल एको दृष्टा द्वैतो भवति। जल के समान निर्मल, एक, दृष्टा, अद्वितीय। उपनिषद तुमसे विश्वास नहीं मांगता। वह केवल कहता है कल रात्रि को स्मरण करो। जागृत में सूर्य था, स्वप्न में बिना सूर्य के भी दृश्य उठे, और सुषुप्ति में दृश्य भी नहीं रहा। फिर भी तुम मिटे नहीं, क्योंकि दृष्टा किसी दीपक से प्रकाशित नहीं होता। दृष्टा स्वयं ज्योति है। तुमने संसार को आते देखा, स्वप्न को जाते देखा, सुषुप्ति को भी पीछे मुड़कर जाना। जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है वह अवस्था कैसे हो सकता है? जो उदय होता है वह अस्त होता है। तुम कभी उदय नहीं हुए।